करेंगे, पर आर्यों
कहलाता है। यह हम आज समझेंगे तो आर्य धर्म आपको बतला दे मात्र कपट ना करने का नाम आर्य धर्म। चलो, ना करने का नाम आर्य धर्म है। माया जारी न करने का नाम धर्म है। आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि आप आर्य धर्म में प्रवेश करना चाहते हो तो सर्वार्थ सिद्धि में पूज्य पाद देव लिख रहे हैं, आत्मनः कुटिल भावो माया निकृति। आत्मनः कुटिल भावो माया निकृति। माया चारी कहो या निकृति कहो, दोनों एक ही। कुटिल भावों का ना होना माया है या कुटिल भावों का ना होना निकृति है। अब माया होती क्या है? हम तो मायाचारी करते नहीं हैं। हमसे तात्पर्य आप सबसे। किस किस के पास माया है? माया से तात्पर्य मात्र धन से नहीं है। माया से तात्पर्य धन से नहीं है। हम उस धन की बात नहीं कर रहे, हम आपसे माया कसाई की बात कर रहे हैं। तो माया कसाई किस किस के पास है? किसी के पास। बासी वाले कह रहे मेरे पास माया कसाई नहीं है। तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता कि आपके अंदर माया कसाई ना। जिसके पास माया होती है, माया कसाई होती है, उसके पास नियम से 3 और कसाई होती है। मायाचारी करने वालों के पास क्रोध नियम से होता है, मान नियम से होता है और लोभ भी नियम से होता है। इसलिए अभी तक तो मात्र हमने 2 कसाई का त्याग किया था। यदि हमारे अंतरंग में माया है तो अभी हमने क्रोध और मान का भी त्याग नहीं। पर माया को कैसे समझें, कैसे जाने कि मेरे अंदर में मायाचारी चल रही है? भैया आप क्या कर रहे हो अभी? अभी आप क्या कर रहे हो? इन्होंने कहा मैं प्रवचन सुन रहा हूं। बराबर बराबर। यदि हम आगम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जिस समय इन्होंने कहा है मैं प्रवचन सुन रहा हूं, क्या सच में आप प्रवचन सुन रहे थे? तात्पर्य यही है कि जिस समय आप बात कर रहे हैं उस समय प्रवचन सुन रहे क्या?
बस कुछ नहीं, मैं भोजन कर रहा हूं। जिस समय कह रहे हो उस समय क्या भोजन कर रहे हो? कर रहे क्या? व्यक्ति मायाचारी करने वाला दिखता कुछ है और होता कुछ और है। उसका असली चेहरा कुछ और होता है और नकली चेहरा कुछ और होता है। बाहर से तो कहा जाना है, आओ भैया आओ बैठ जाओ, और अंतरंग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। ये माताएं घर में यदि कोई आता है तो कहती हैं आओ भोजन पकाया है करके ही जाना। भोजन पका भी नहीं है, बनाया भी नहीं है, भैया दूध पी लेना, चाय कॉफी कुछ भी तो आप करोगे, मैं अब भी लाती हूँ, बस तैयार है। सच में माँ तैयार था क्या? नहीं था। पर आप व्यवहारिक धर्म नहीं निभा रहे हो। आप यह मत कहना कि मैं व्यवहारिकता में बोल रही हूँ। उस व्यवहारिकता में भी आप बहुत बड़ा पाप कर रही हो, क्योंकि आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में 16वें सूत्र में कह रहे हैं माया तैरक्यो नश्या। मायाचारी करने से त्रयंच गति का बंध होता है। क्या आप पशु बनना चाहती हो? आप गाय, भैंस, सूकर इत्यादि पर्याय में जाना चाहती हो? कौन कौन जाना चाहते हैं उस त्रयंच गति की पर्याय में? यदि नहीं चाहते तो मायाचारी किस लिए? क्यों? अभी की थी इसलिए यह पर्याय मिली, और आगे करोगे और कर रहे हो तो क्या होगा मैं तो नहीं जानती। इसलिए मेरी प्रत्येक बात में, प्रत्येक शब्द में मायाचारी छुपी होती। मात्र महिलाओं से बात नहीं करते। एक राक्षसी महिला है, कहीं भाव से महिला आप तो नहीं हो। आप राक्षसी पुरुष में भी हैं। यदि अंतरंग में आपके भाव माया रूप चल रहे हैं, माया रूप परिणमन कर रहे हैं, तो आप भी उस त्रयंच गति का बंद कर सकते हैं। इसमें ये कोई फाइनल नहीं है कि मैं पुरुष हूं तो पुरुष त्रयंच गति नहीं जा सकता है, क्योंकि यदि हमारे अंतरंग में माया विद्यमान है और माया रूप परिणाम चल रहे हैं तो नियम से आपकी त्रयंच गति होगी। ये हम नहीं कह रहे, ये आगम कह रहा है, ये जिनवाणी माँ कह रही है। इसलिए सावधान भैया, सावधान। यहाँ जितने भी बैठे ये सब मायाचारी करके यहाँ आए, ये दिखावा कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं। बुरा नहीं मानना, सत्य कहूंगी। आपने अभी अपने स्तन पर किस किस प्रोडक्ट का यूज किया है?
कौन कौन सी प्रोडक्ट लगा करके आए हो, क्या क्या करके आए हो कि मैं बहुत सुंदर दिखूं। कहीं तो बाबा रामदेव, तो कहीं तो हिमालय, तो कहीं कोई चंदन, तो कहीं कोई क्रीम इत्यादि जो प्रोडक्ट लगाए हैं, पर सत्य है कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए आप सुंदर दिख सकते हो, पर एक न एक दिन, एक न एक टाइम आपका वह असली चेहरा सामने आ ही जाएगा। क्योंकि आचार्य भगवान भगवती आराधना में श्री कोटि जी महाराज कह रहे हैं, जब तक जीव का पुण्य होता है तब तक दोष दिखाई नहीं देते। जैसे तालाब का पानी गंदा होता है, मलिन होता है, फिर भी हमें वह मलिनता दिखाई नहीं देती। ऐसे ही जब तक जीव का पुण्य है, कितने भी आप दोष कर लेना, कितना भी छलावा कर लेना, दोष दिखाई नहीं देंगे। और जैसे आपका पुण्य कर्म पाप कर्म में परिणत हो जाएगा, तो आपको जैसा कहा जाता है, राहु ने सूर्य को ग्रस लिया, कहा जाता है व्यवहार में, राहु ने सूर्य को ग्रस लिया, उसी तरह किसी दिन आप किसी को ग्रसेंगे नहीं, फिर भी कहा जाएगा कि आपने उसे कष्ट पहुंचा दिया। वस्तुतः राहु सूर्य को ग्रसता नहीं है, राहु का विमान नीचे आ जाता है, तो आवरण के कारण हम सब कह देते हैं। इसलिए जब तक आपका पुण्य कर्म का उदय है, तब तक कोई कुछ नहीं कह रहा। इससे यह मत मान बैठना कि मैं बहुत अच्छा करता हूं। हम आपको बदला दें, चला जाना पाप नहीं है, पर चलना पाप है। कोई आपको चल रहा है और आप चले जा रहे हो, आपके अंतरंग में कोई पाप नहीं है। वो जो सामने वाला आपको छल के द्वारा, कपट के द्वारा, मायाचारी के द्वारा आपको अपने वशीभूत कर रहा है, वह सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं जो मात्र वचनों के माध्यम से, हम छुरी नहीं चलाते भैया, हम कैंची नहीं चलाते, हम छुरी नहीं चलाते, नियम है ना, सभी का नियम है। मैं जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, पर क्या आपका यह भी नियम है कि मैं किसी के आत्मीय गुणों की हिंसा नहीं करूंगा? मात्र हम देह को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, हम छुरी से तो नहीं काटेंगे, छुरी से कष्ट नहीं देंगे, लेकिन हम वचनों से तो छुरी चला ही सकते। वचनों की कैंची तो, वचनों की सीजर तो चला ही सकते। सीजर या छुरी चलाना
पाप नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी होता है, एक डॉक्टर होता है, वह भी कैंची का यूज करता है, अपने उपकरणों का यूज करता है और जीव को कष्ट होता है। उसे क्या होना चाहिए? डॉक्टर कष्ट दे रहा है किसको? पेशेंट को। जो भी बीमार है उसे डॉक्टर कष्ट दे रहा है। अब डॉक्टर को पाप लगना चाहिए कि पुण्य? क्यों? क्योंकि छुरी चलाना पाप है, कैंची चलाना पाप है, तो डॉक्टर को भी पाप लगना चाहिए। पर उद्देश्य अच्छा है, गलत नहीं है, और हमारा उद्देश्य कुछ और होता है। और यदि मैं छुरी चला रहा हूं, मेरा उद्देश्य कष्ट पहुंचाना है, जीव को प्रताड़ना देना है, और आपने छुरी उठाई और आपने मारने का प्रयास किया, आपने यहां से वार किया किसके ऊपर? बहुत दूर, पर वह निशाना ठीक से लगा नहीं था। अब आपको पाप लगेगा कि पुण्य? क्यों? जैसा हमारा उद्देश्य होता है वैसा हमें पाप और पुण्य लगाकर। आपका उद्देश्य मारने का था, भले ही वह मर न पाया हो, लेकिन आपको तो पाप लग ही गया है। तो हम आपसे चाहेंगे, यहाँ पर बैठे हुए सभी जीवों से चाहेंगे कि आप कैंची छुरी का काम ना करें। यदि आपसे हो सके तो सुई और धागा का काम करें। कैंची चलाने वाले बहुत होते हैं, छुरी चलाने वाले बहुत होते हैं। आपसे कुछ भी नहीं होता तो मौन ले लें। ऐसे मौन खोलने की आवश्यकता है तो मात्र सुई धागा बन करके कार्य करें, जिससे कि हम सभी एकजुट रह सकें। क्योंकि माया जारी करना बहुत तो बड़ा पाप है। जो माया जारी करता है उससे हानियां क्या होती है? आचार्य मोहन उमा स्वामी ने लिखा है, निशल्यो व्रति। शल्य तीन होती है, माया, मिथ्या, निदान। इन तीन शल्य हुआ करती है। जिसके अंदर में ये तीन शल्य हुआ करती हैं, वह व्रती नहीं बन सकता। और यदि आप मायाचारी छोड़ दोगे तो और हानियां क्या होगी? भैया, मायाचारी का त्याग नहीं करना। बताएं क्यों? यदि आप माया कसाय का त्याग कर दोगे तो आप स्त्री नहीं बनोगे, एक बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। इसलिए माया का त्याग मत करना। हम त्याग की बात नहीं कर रहे, हम
करने की बात कह रहे हैं। यदि स्त्री बनना है तो माया का त्याग मत कर, और यदि माया का त्याग कर दोगे तो क्या होगे? स्त्री नहीं बनोगे। माया का त्याग नहीं करोगे तो देश प्रति नहीं बन पाओगे। यदि देश प्रति बन जाओगे तो 2 टाइम भोजन करना पड़ेगा, 16 का भोजन करना पड़ेगा, अपराध का त्याग करना पड़ेगा। ये हानियां हो जाएंगी। यदि मायाचारी चली जाएगी तो आप बहुत जल्दी देश प्रति बन जाएंगे, पंचम गुण स्थान हो जाएगा। और आगे आचार्य भगवान ने रहित हुई कवि ने 10 लक्षण की पूजन में लिखा है, आर्जवम स्वर्ग सोपानम, आर्जवम स्वर्ग सोपानम कौटिल्यादि विवर्जितम पूज्या पर्यावक्त्या पूज्यामि तदाप्तये। यह रहितुई कवि ने 10 लक्षण की पूजन में लिखा है, आर्जव धर्म स्वर्ग का सोपान है, पर ये आर्जव धर्म माया के अभाव में होता है। जब तक माया का सद्भाव रहेगा तब तक आर्जव धर्म नहीं होगा। माँ बच्चे को सताने से कष्ट होता है, इसलिए उसे सताते नहीं है। यदि अधिक कष्ट हो रहा हो तो यहाँ भेज दो। प्यारे आर्जव धर्म स्वर्ग का सोपान है, और यह माया के अभाव में होता है। जब तक माया का सद्भाव रहेगा, कुटिलता से सहित रहोगे, तब तक आर्जव धर्म नहीं होगा। तात्पर्य यह है, जो अंदर में है वही बाहर में दिखना चाहिए, तब कहीं आर्जव धर्म होगा। यदि बाहर में कुछ और दिख रहा है और अंदर में कुछ और, तब आर्जव धर्म नहीं होगा। आगे कहा था, पूजया पर्यावक्त्या पूज्यामि तदाप्तये। मैं भक्ति पूर्वक उसकी प्राप्ति के लिए, किसकी? मैं भक्ति पूर्वक आर्जव धर्म की प्राप्ति के लिए कैसे? मात्र सुखी सुखी द्रव्य से नहीं, बड़ी विभूति के साथ पूजा करता हूँ। जैसी द्रव्य लाए हो, क्या इतना ही था आपके घर में? नहीं था तो बहुत, पर चढ़ाने के लिए भगवान मेरे पास इतनी विभूति थी। तो जो भक्ति पूर्वक अपने वैभव के साथ, विभूति के साथ त्रिलोकीनाथ की पूजा करता है, उसे स्वर्ग की संपत्ति मिलती है। स्वर्ग में आप जितना धन नहीं है, बहुत सारा धन वैभव है,
मात्र आपकी पूजा से मिलता। और आर्जव धर्म की प्राप्ति कैसे होती है? जो मनुष्य कुटिल विचारों का त्याग करता है, जो कुटिल वचन नहीं बोलता, कुटिल कार्य नहीं करता और कुटिल बात नहीं करता, और जो अपने दोषों को नहीं छिपाता, उसके अंदर नियम से आर्जव धर्म। यदि मां गलती हो गई है और कहोगे मुझे कुछ गलती हो गई थी, उसका प्रायश्चित करना है, प्रतिक्रमण करना है, तो वह कुटिलता कहलाएगी, वह आर्जव धर्म नहीं कहलाएगा। क्योंकि जो दोष है उन दोषों को नहीं छिपाना, पर ध्यान रखना श्रावक हो, किससे कहना, किससे नहीं कहना। दोष तो हुआ है, कभी इस पब्लिक के सामने ओपन मत कर देना। आपके अंदर छुपाने का भाव नहीं है। अगर आप पब्लिक सिटी में ओपन कर दोगे तो निंदा के पात्र बन जाओगे। इसलिए दोष किसको बताना, जिससे दोष का निराकरण हो जाए। हम आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, करहा करते हैं, किसके सामने? गुरु के सामने, आत्मा की साक्षी में, परमात्मा की साक्षी में, शास्त्र की साक्षी में और स्वयं की साक्षी, किसी अन्य की साक्षी में अपने दोष को प्रकट मत करना। यदि कर दोगे तो आपकी हानि हो जाएगी, वह आपको अच्छे से जीने नहीं देंगे। और कभी भी गुरु से दोष छिपाना नहीं और पब्लिक को दोष बताना नहीं। ये ज्ञानी का, यह ज्ञानी मनुष्य का लक्षण है, ये विद्वान का लक्षण है। किसके सामने किस बात को प्रकट करना। अब कोई बैठा है तो क्या करें? लोगों की शिकायत है कि महाराज जी के पास बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, आखिर अपनी बात कैसे बतलाएं, टाइम नहीं मिलता। तो माताओं ध्यान रखना, कोई भी महाराज जी आपको अकेले में टाइम नहीं दे सकते। और आप ध्यान रखना, यदि माता जी को बताना चाहते तो कोई माता जी अकेले में टाइम नहीं दे सकती। तो ये खैर का उपाय क्या है इसका? तो हमारे आचार्य व मंत्र में यह क्या है? पेन। और यह क्या है? डायरी है। किस लिए? इसका सदुपयोग कर लीजिए। यदि जो बात हम बोल के नहीं कह सकते हैं तो डायरी पेन का उपयोग कर लीजिए, लिख के दे दीजिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है मुझे अलग से टाइम चाहिए, मुझे कुछ बात करना है। अभी यदि आप एक कहते हो मुझे कुछ बात करना है तो ना जाने कौन
आपके बारे में क्या सोच सकते, क्योंकि सोच अपनी अपनी होती है, पर सभी की सोच एक जैसी तो हो नहीं सकती। इसलिए हम प्रत्येक कार्य को जो अंदर में होता है वह बाहर में प्रकट करने का प्रयास करें। आपको एक कहानी बहुत अच्छे से मालूम होगी, हम आपको सुनाएंगे नहीं पर ध्यान दिलाएंगे। आपने बाबा भाटी का नाम सुना है? सुना क्या? नहीं सुना? आपने अपने हिंदी की बुक्स में पढ़ा होगा। कौन सी क्लास में? 5th क्लास में। 5th क्लास में एक स्टोरी आती थी, बाबा भाटी और डाकू खड़कसेन। डाकू खड़कसेन ने क्या किया था? छल किया था। छल करके बाबा, कहानी सुना दो, किस किस को सुनना है? चलो कम शब्दों में आपको बतलाने का प्रयास करूंगी। एक बाबा भाटी थे, सज्जन थे, ईमानदार थे, आप सब लोग जैसे। आप सब क्या है? बाबा भाटी है। उस कहानी से हम आपको आपके पास ही ले जाएंगे। और उस स्टोरी में एक डाकू खड़कसेन था, जिसने छल के माध्यम से, मायाचारी के माध्यम से क्या किया था? बाबा भाटी का घोड़ा हासिल किया था। उसने कहा था मेरे को चलना नहीं आता, मेरा पैर फ्रैक्चर है, इत्यादि छलावा करके। क्योंकि बाबा भाटी का घोड़ा डाकू खड़कसेन को बहुत पसंद था। जैसे अरहम कवि कहेगा, माता जी मुझे ये डायरी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। कभी कभी ऐसा हमें वस्तु चाहिए पड़ती तो हम क्या कहते हैं? यह माला किस चीज की है, कहाँ से आई, किसने दी, इत्यादि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कहाँ मिलती। और हम आपको वापिस कर देंगे। ऐसा डाकू खड़कसेन ने कहा था कि मेरे पैर में पीड़ा है, मुझे कष्ट है। बाबा भाटी सज्जन प्रकृति के थे, इससे चलना नहीं होता और दीन दुखी की सेवा करना हमारा धर्म होता, कर्तव्य होता है। और बाबा भाटी ने उस डाकू खड़कसेन को अपना घोड़ा दे दिया। मैं अभी आता हूँ। फिर क्या डाकू खड़कसेन आया? नहीं आया। वह चल करके घोड़ा ले गया और जैसे ही वह घोड़े के ऊपर सवार हो रहा था, तब बाबा भाटी ने देख लिया था कि यह छलावा कर रहा है, कि चढ़ रहा था, तब पैर ठीक था। तो बाबा भाटी क्या बोलते हैं? भाई आपको घोड़ा चाहिए था, मुझसे मांग लेते। आप आकर के मुझसे कह दो मुझे घोड़ा दे दो। यदि आप
इस तरह से मुझसे घोड़ा छीन कर ले जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। लोग कहेंगे बाबा भर्ती का घोड़ा आप कैसे लाए, तो आप निंदा के पात्र बनेंगे, आप हंसी के पात्र बनेंगे यदि आप अच्छे से मांगोगे। लेकिन ठीक है, मत आओ, वापस ले जाओ। यदि कोई पूछे ये बाबा भर्ती का घोड़ा आपके पास कैसे आया, तो कह देना बाबा भर्ती ने मुझे दिया, बाबा भर्ती ने मुझे दिया। जो सज्जन होते हैं वह हमेशा अच्छा सोचते हैं। ऐसे ही उसने तो छलावा किया था, लेकिन जैसे ही डाकू खड़क से अपने घर पहुंचा और खाट पर लेटा था, तात्पर्य पलंग पर लेटा था, वो सोच रहा था बाबा भर्ती ने ऐसा क्यों कहा। उसे तो 3 रात तक नींद नहीं आई, सोचता रहा आखिर बाबा भर्ती ने ऐसा क्यों कहा। कोई पूछे किसने दिया तो कह देना बाबा भर्ती ने। आखिर कारण क्या है, सोच रहा था, नींद नहीं आ रही थी। और वह पुनः वापस आता है और बाबा भर्ती से कहता है मुझे नींद नहीं आ रही है, आप अपना घोड़ा वापस ले लीजिए। तो क्या बाबा भर्ती ने घोड़ा वापस लिया? नहीं लिया। जो सज्जन पुरुष होते हैं एक बार त्यागी हुई वस्तु को पुनः वापस नहीं लेते हैं। तो कहीं आपको कोई वस्तु चाहिए होती है तो आप तो ऐसा नहीं करते। बहुत सारे आपको मालूम है फ्रॉड करने वाले आजकल कुछ नहीं करते हैं, इसलिए हम आपको सावधान भी करेंगे कहीं किसी को लिफ्ट देना नहीं। यदि देते हो तो आपकी भी वही हालत होगी जो एक चूहे ने की। चूहा मायाचारी करने में बहुत प्रसिद्ध है। क्यों? चूहे का भक्षण करने के लिए कौन आ रहा था? कौन आ रहा था? बिल्ली। चूहे का भक्षण करने के लिए कौन आ रहा था? सांप। बराबर। चूहे को खाने के लिए कौन आ रहा था? स्नेक, सांप। तो चूहे ने क्या कहा? मुझे बचाओ, दौड़ लगाई। आगे कौन था? एक पक्षी, बगुला कहो या हंस कहो, कोई भी पक्षी था। हंस ने क्या किया? तैयार करके लिफ्ट दे दी चूहे के लिए, अपने पंखों में छुपा लिया। और चूहा छुपे छुपे क्या कर रहा था? पंख काट रहा था। और जब सामने से एक शिकारी आया कि मैं हंस का शिकार बना लूं, और इतने में हंस ने क्या किया? उड़ने के लिए उड़ान भरी। तो क्या हुआ? नीचे आकर के गिर गया। तो कहीं आप और हम चूहे जैसा कार्य तो नहीं कर रहे कि कोई हमें मदद भी कर रहा, लिफ्ट भी दे रहा, और हम अंदर ही अंदर उसको काट रहे हैं। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। क्योंकि रूम में जाए, सामने जाए तो लोकेश भैया अच्छे, गांधी जी अच्छे, और हम अच्छा, ये माँ जी अच्छी, पंडित जी अच्छे, माता जी अच्छी,
संग अच्छा, सब कुछ अच्छा, सामने तो बहुत स्वीट स्वीट, मीठा मीठा, और जैसे ही मंदिर से बाहर निकले वैसे यदि यह कार्य हो रहा है तो अभी अंतरंग में मायाचारी चल रही है, और ये मायाचारी करोगे तो नियम से नरक गति भी मिलेगी, त्रियंच गति भी मिलेगी, और स्त्री पर्याय भी मिलेगी। यदि इन सब से मुक्ति चाहते हो तो माया का त्याग करो, माया का त्याग करते आर्जो धर्म में प्रवेश करो, सरल हो जाओ, बिल्कुल सरल। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं माँ एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं ना काला हूँ ना मैं गोरा हूँ, मैं ना ज्ञानी हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, अल्प बुद्धि, अज्ञ हूँ। बस अहम का त्याग कर दो, ज्यादा कुछ पाने की कोशिश मत करो। कुछ इच्छा हो रही है, वस्तु की इच्छा है, भाई मुझे आपकी यह वस्तु अच्छी लगी, मुझे दे दीजिए, प्यार से दे देंगे, नहीं देंगे तो मना कर देंगे, पर अच्छी लग रही कुछ दिन को दे दो, कुछ और मिला के वापस कर दो। ये सब कार्य हम नहीं करेंगे। जैसे माँ दूध कम है भैया, दूध कम है, दूध को पीने वाले अधिक है तो क्या करना, पानी मिला देना, बराबर। ये सब नहीं करना, ये करोगे तो मायाचारी हो जाएगी। इसलिए जितनी मात्रा में है आराम से, और यदि किसी को पानी मिला दूध सूट करता है तो वो बात अलग है, वो टेस्ट गलत नहीं होना चाहिए। यदि आप सोचो कि मेरे पास कम मात्रा में है, मैं अधिक मिला करके, पुष्प कम है, पीले कलर के पुष्प कम है तो क्या करो, चावली मिला दो। तो जो कुछ है हम उसे कम यूज कर लें, पर मायाचारी नहीं करेंगे। भैया मेरे पास धन नहीं है, बोली हम आगे नहीं ले सकते। भैया धन तो है, धन तो है, पर मेरे भाव अभी इतने के ही बने हैं। यदि आप कहो मेरी इतनी क्या नहीं है, देने की भावना नहीं है, ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, क्या नहीं, क्षमता तो है, पर जितने भाव बने हैं उतना ही देंगे। इसलिए यह मत कहो मेरे पास है नहीं, कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी तो है, पर जितना भाव है उतना ही करना, ऊपर मत करना, दिखावा मत करना। यदि आप इस सत्य के साथ बिना छल के जीवन जियोगे तो आप महान बन जाओगे। एक दिन छल कर लोगे, किसी ने किसी को छल करके छल लिया है तो वह हंसी का पात्र होगा। इसलिए यदि समाज में प्रतिष्ठा पाना है, परिवार में प्रतिष्ठा पाना है, देश में प्रतिष्ठा पाना है, राष्ट्र में प्रतिष्ठा पाना है, तो आपको मायाचारी का त्याग करना पड़ेगा और आर्जव धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। सरलता को स्वीकार करोगे तो नियम से स्वर्ग और मोक्ष पद को पाओगे, जिसको पाने के लिए
हम सभी यहाँ आए हैं, बोलेंगे मम शिक्षा दीक्षा दादा पर पूज्य ने आचार्य मोहन श्री विभो सागर जी महाराज ओम ह्रीं उत्तम अर्च धर्मांगाय नमः। 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 ओम नमो आर्याण श्रीमद आचार्य परमेश्वरी विभव सागर यति वरेभ्यो अनर्घ्य पदे प्राप्ति अर्घ्यं कृपामि।